नमस्ते। हमारा एकमात्र उद्देश्य भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना है और आज मैं आपके साथ एक सीख साझा करने जा रहा हूं जो हमें सुंदरकांड पाठ के एक प्रसंग से सीखने को मिलती है। हम अक्सर ये सोचा करते हैं कि मैं ना होता तो क्या होता। सीता हरण के बाद एक बार रावण क्रोध में आकर तलवार लेकर अशोक वाटिका की तरफ सीता मां को मारने के लिए दौड़ा। तब हनुमान जी को यह लगा कि मुझे इसकी तलवार छीनकर इसका सर काट देना चाहिए, किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया है। यह देखकर वह गदगद हो गए और सोचने लगे कि यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं ना होता तो सीता माता को कौन बचाता। कई बार हमें भी ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं ना होता तो क्या होता, परंतु सोचने की और समझने की बात यह है कि सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु श्री राम ने पहले ही रावण की पत्नी मंदोदरी को सौंप दिया था। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से ही वह कार्य लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में एक बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा नहीं, और त्रिजटा कह रही हैं कि उन्होंने स्वप्न देखा है कि एक वानर ने लंका जलाई है। अब उन्हें क्या करना चाहिए? उन्होंने सोचा कि जैसी प्रभु इच्छा। तो जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी की तरफ उनको मारने के लिए दौड़े, तो हनुमान जी ने अपने बचाव के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की, और तभी विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है। तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु श्री राम ने यह कार्य विभीषण को सौंपा है। और आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा तो पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगा दी जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात सच थी, वानर लंका को जलाएगा। अब मैं कहां से घी, तेल, कपड़ा लत्ता लेकर आता? तो इसका भी प्रबंध प्रभु श्री राम ने रावण के हाथों ही करा दिया। इसीलिए सदैव याद रखें कि संसार में जो भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप केवल निम्न मात्र हैं, इसीलिए कभी भी भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। मैं आशा करता हूं आपको हमारे ये विचार पसंद आए होंगे। यदि आपको हमारा ये कार्य अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखकर बताएं। भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना ही हमारा निर्णय है। धन्यवाद।